गुनाहों की डिक्शनरी में अंडरवर्ल्ड और गैंग वॉर जैसे शब्दों का जिक्र जब कभी होता था, लगता था मुंबई की बात हो रही है, लेकिन अब ये तस्वीर बदल चुकी है। अंडरवर्ल्ड और गैंग वॉर के मामले में मुंबई की जगह अब आप कह सकते हैं एक तरह से पंजाब ने ले ली है। आपको पंजाब अंडरवर्ल्ड से रूबरू कराएंगे, जी हाँ, पंजाब अंडरवर्ल्ड से, और दिखाएंगे कैसे मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद अब पंजाब अंडरवर्ल्ड में गैंग वॉर का खतरा मंडराने लगा है। गैंग वॉर, खून खराबा, दिन दहाड़े हत्या। मुंबई अंडरवर्ल्ड में 80-90 का दशक कुछ ऐसा ही था, और आज पंजाब उसी दौर से गुजर रहा है। तो क्या अब गैंग वॉर तय है? पुलिस के मुताबिक पंजाब के सुपरस्टार सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर गैंग वॉर का ही हिस्सा है। मूसेवाला को रविवार की शाम करीब 5:30 बजे मानसा में गोलियों से भून दिया गया था। वारदात के दौरान मूसेवाला इसी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। गोलियों के निशान देखकर आप समझ सकते हैं कि अपराधियों ने किस तरह अंधाधुंध फायरिंग की होगी। 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड की जो दहशत मुंबई में थी, तो ठीक उसी तरह के हालात आज पंजाब में होते जा रहे हैं। मुंबई में जहां डी कंपनी पाकिस्तान और दुबई के जरिए अपना नेटवर्क चलाती थी, तो उसी तरह पंजाब में ये सिंडिकेट कनाडा और दूसरे देशों में बैठकर चलाया जा रहा है। मुंबई अंडरवर्ल्ड के तार जहां पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से जुड़ते थे, तो वहीं पंजाब के इस जुर्म के तार खालिस्तानी आतंकियों से जुड़ रहे हैं। ये देखिए, पास की दीवार और गेट में भी गोलियों के निशान हैं। मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त गोल्डी बरार ने ली। गोल्डी कनाडा में रहता है। उसने मूसेवाला के मर्डर को विक्की मूसेखेड़ा की हत्या का बदला बताया, तो जवाब में बम्बीहा गैंग सामने आया और उसने कहा कि इसका बदला लेंगे। दरअसल विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर मोहाली में हुआ था और इस वारदात में बम्बिया गैंग का हाथ था, जिसमें सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम भी सामने आया था। शगनप्रीत सिंह इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। अब मूसेवाला के मर्डर के बाद गैंग वॉर बढ़ने के 3 बड़े संकेत और हैं। पंजाब पुलिस का दावा, मूसेवाला के पिता का बयान और मूसेवाला के मर्डर में शामिल शाहरुख का खुलासा। पहले पंजाब पुलिस के डीजीपी की बात सुनिए। तो ये जो इंसिडेंट है, ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं, तो उसका रिएक्शन में जो लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के। अब इस शख्स की बात करते हैं। ये शाहरुख है, कुछ दिनों पहले जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शाहरुख यानी वो शख्स जिसे बिश्नोई और गोल्डी बरार ने मूसेवाला की हत्या की सुपारी दी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तिहाड़ जेल में हाशिम बाबा नाम के शख्स ने शाहरुख की बात लॉरेंस बिश्नोई से करवाई। उसके बाद बिश्नोई ने गोल्डी बरार से शाहरुख का संपर्क करवाया। शाहरुख गोल्डी से सिग्नल ऐप पर बात करता था। गोल्डी ने शाहरुख को मूसेवाला के मर्डर की सुपारी दी।
शाहरुख ने हत्या को अंजाम देने के लिए गोल्डी से AK-47 और बियर स्प्रे की मांग की थी। जिस बुलेरो गाड़ी को पंजाब पुलिस ने कब्जे में लिया है, उस गाड़ी से कुछ महीनों पहले मूसेवाला का पीछा किया गया था, लेकिन उस समय उसके साथ AK-47 से लैस सुरक्षा कर्मी थे, इसीलिए वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सका। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में शाहरुख ने इस साजिश से जुड़े 8 नामों का जिक्र किया था। गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई, मनकीरत औलख के मैनेजर सचिन, जग्गू भगवानपुरिया, अमित काजला, सोनू काजल, सतिंदर काला और अजय के। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर दर्ज FIR में उनके पिता ने जो बयान दर्ज कराया है, उसके मुताबिक मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से लगातार धमकी मिल रही थी। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सफाई दी गई और दूसरी ओर उसके दोस्त गोल्डी बरार ने मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी ली। इन सब के बीच बम्बीहा गैंग ने जिस तरह पलटवार की धमकी दी है, उसे देखते हुए पंजाब में गैंग वॉर का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली से राजू राज और आलोक वर्मा के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मानसा। पंजाब अंडरवर्ल्ड में गैंग वॉर के 2 पावर सेंटर हैं। तो पहला है बिश्नोई गैंग और दूसरा है बम्बीहा गैंग, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा और सुना भी। बम्बीहा गैंग का सरगना दविंदर बम्बीहा एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन बम्बीहा गैंग अब भी एक्टिव है। वहीं बिश्नोई गैंग को लॉरेंस बिश्नोई चला रहा है, जो कि तिहाड़ जेल में बंद है। इस गैंग में 600 से ज्यादा अपराधी शामिल बताए जाते हैं। वहीं दोनों गैंग से कुछ कुख्यात अपराधी जुड़े हुए हैं। जैसे बिश्नोई गैंग की बात करें तो संदीप उर्फ काला जठेड़ी, इसकी दोस्ती बिश्नोई के साथ साल 2020 में हुई थी। तो नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवाना बम्बीहा गैंग से जुड़ा हुआ है। जितेंद्र उर्फ गोगी बिश्नोई गैंग का अहम सदस्य है। तो सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया बम्बैया गैंग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सुब्बे गुजर बिश्नोई गैंग से, तो संदीप ढिल्लो बम्बीहा गैंग के लिए काम करता है। इसके अलावा आनंद पाल सिंह का नाम आता है, उसकी मौत हो चुकी है। कहा जाता है कि अब इसकी क्राइम फैक्ट्री अनुराधा चौधरी चलाती है, ये भी बिश्नोई गैंग की तरफ है। वहीं कौशल गुड़गांव बम्बीहा गैंग से जुड़ा है। आपको एक बार फिर से बता दें कि बम्बीहा गैंग ने मूसेवाला की मौत का बदला लेने की धमकी दी है। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, पुलिस ने लापता ऑल्टो कार बरामद कर ली है। वारदात के बाद ऑल्टो कार में ही भागे थे हमलावर। पंजाब के धर्मकोट में बरामद की गई है ये कार। खेत में लवारिस खड़ी मिली थी ये ऑल्टो कार। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी ऑल्टो कार की जिसमें हमलावर फरार हुए थे, और ये कार पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। तो मर्डर पंजाब में, कार दिल्ली की। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में सबसे अहम अगर कोई सुराग माना जा सकता है तो वो है कार जिसमें हमलावर सवार हुए। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मूसेवाला के मर्डर में हमलावरों ने दरअसल कितनी कारों का इस्तेमाल किया। एक ऑल्टो कार की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, किस कार में सवार होकर वो फरार हुए और कौन सी कार पुलिस को गुनहगार तक पहुंचा सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। पुलिस अब सिद्धू मर्डर के 6 कार कनेक्शन को सुलझाने में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं, मूसेवाला जिस थार में सवार थे उसके ठीक पीछे कोरोला कार थी। बताया जा रहा है कि इस कोरोला कार में ही हमलावर सवार थे। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि कोरोला गाड़ी उनके बेटे की गाड़ी के पीछे जा रही थी, जिसका नंबर था DL4C AE 3414। मूसेवाला के पिता के मुताबिक कोरोला गाड़ी में 4 युवक बैठे हुए थे। जब जी न्यूज ने इस कार के मालिक के बारे में पड़ताल करने की कोशिश की तो पाया कि यह कार
अमित कुमार अरोड़ा के नाम से दिल्ली में जनकपुरी के C4H के पते पर रजिस्टर्ड है। सिद्धू मूसेवाला पर जिस गाड़ी से हमला किया वो करोला गाड़ी थी और करोला गाड़ी दिल्ली के नंबर से रजिस्टर्ड थी। हमलावर उसी गाड़ी के अंदर बैठे थे और लगातार सिद्धू की जो थार गाड़ी थी उसको चेस कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे। नंबर दिल्ली के जनकपुरी इलाके का है, डी ब्लॉक का इलाका का है और जो मकान नंबर है 9 है। ये मकान अमित कुमार अरोड़ा के नाम से है और अमित कुमार अरोड़ा ही उस गाड़ी के नाम से रजिस्टर करवाया था करोला गाड़ी को। हम उनके घर पहुंचे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उस करोला गाड़ी को जो ये कह रहे हैं कि बेचा गया है, किसे बेचा गया, क्या उसका ट्रांसफर किया गया, तमाम सवाल हैं जो अभी जांच एजेंसियों के दायरे में है और लगातार उनके फैमिली से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके फैमिली की तरफ से फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है कि गाड़ी किसे बेची गई, कब बेची गई। कोरोला गाड़ी के पीछे बोलेरो कार चल रही थी। बताया जा रहा है कि इस बोलेरो का भी इस्तेमाल हमले में किया गया था। सिद्धू मूसेवाला के पिता के मुताबिक जिस मौके वारदात पर उनके बेटे की हत्या हुई वहां पहले से ही पंजाब नंबर की बोलेरो कार खड़ी थी। उसी बोलेरो कार में सवार हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की कार थार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। सिद्धू के पिता के बयान के मुताबिक हमलावर बोलेरो और कोरोला कार में सवार होकर बरनाला गांव की ओर भाग निकले। सूत्रों के मुताबिक हमलावरों ने बाद में कोरोला और बोलेरो को कहीं छोड़ दिया और फिर ऑल्टो कार में सवार होकर फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक हमले में स्कॉर्पियो गाड़ी का भी इस्तेमाल हुआ था जो पंजाब के मोगा से बरामद हुई है। सवाल सिद्धू मूसेवाला की थार गाड़ी को लेकर भी उठ रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि अगर सिद्धू मूसेवाला के पास बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी थी तो वो थार में क्यों गए? यहां तक कि अपने साथ सुरक्षा के लिए 2 कमांडो को भी नहीं ले गए। इनके पास सिक्योरिटी के पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे, उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है। बहरहाल पुलिस हर सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी है। वारदात के वक्त मौके से गुजरी हर कार के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। घटना स्थल के आसपास दिखे संदिग्ध लोगों के बारे में भी जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। फिलहाल पुलिस को एक रेस्टोरेंट की फुटेज हाथ लगी है जो 29 मई की सुबह की है। इसमें 7 संदिग्ध लोग खाना खाते दिख रहे हैं। पंजाब के डीजीपी ने कहा है कि हर एंगल से जांच जारी है और हत्यारे जल्द गिरफ्त में होंगे। प्रमोद शर्मा, नीरज गौड़ और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.